नमस्कार, 91.2 रेडियो केदार पर आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भुवन देवराड़ी। रेडियो केदार पर कार्यक्रम बात पहाड़ों की समय है और बात पहाड़ों के कार्यक्रम में हम अक्सर नए नए विषयों को आपके बीच में लेकर आते हैं। इस बार जो विषय है वो विश्व योग दिवस से संबंधित है। 21 जून को पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जाता है। उसको लेकर किस तरह की तैयारी रुद्रप्रयाग जनपद में है और ख़ासतौर पे रुद्रप्रयाग जनपद के जो देहात क्षेत्र हैं वहाँ पे किस तरह की तैयारियाँ हैं, इसको लेकर हम इस वक्त पहुँचे हैं आयुर्वेदिक अस्पताल में और मेरे साथ हैं डॉक्टर प्रदीप रावत जी, जो कि यहाँ पे पिछले काफ़ी लंबे समय से तैनात हैं। लेकिन इस पूरे क्षेत्र में किस तरह का योग को लेकर है, आयुर्वेदिक के लिहाज से किस तरह से लोगों की समस्याएँ हैं या मुख्य समस्याएँ क्या हैं, इसको लेकर हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। हम आपसे सर ये जानना चाहते हैं कि आप काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे ड्यूटी पे थे, योग दिवस भी नज़दीक आ रहा है, तो किस तरह की मुख्य समस्याएं आपको लगी? जैसे जो लाइफ स्टाइल है यहाँ की, ज़्यादातर किस समस्या से पीड़ित लोग यहाँ पे पहुँचते हैं? नॉर्मली जो योग को लेकर गांव में अभी जो है जागरूकता तो करनी है और हम हर साल प्रयास कर रहे हैं। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा और गांव अभी जो 2 अनुदेशक इस चिकित्सालय में आए हैं, तो वो भी गांव-गांव में जाके चाहे जब भी उनको टाइम मिलता है, क्योंकि गांव की परिस्थितियां बिल्कुल हमारे जो ये शहर के आसपास की परिस्थितियां उनसे बिल्कुल अलग हैं। वहाँ पर होता है क्या कि शहर में सुबह लोग बाग जो घरेलू व्यक्ति हैं वो अपना टाइम निकाल के चिकित्सालय आ जाते हैं, तो गाँव की परिस्थितियाँ थोड़ा भिन्न है, क्योंकि सुबह उनका अपने घरेलू काम निपटाना है। जैसे आजकल रुपाई का काम चल रहा था, खेती बाड़ी वाला काम, तो उसको मैनेज करना है। तो हम लोगों ने ये किया कि जब भी उनको टाइम हो, सुबह अगर किसी दिन वो खाली हो, सुबह उनको बुलाया जाए। और ये भी कहा कि उनको कोई भी दिक्कत हो, हमने बीमारी से संबंधित, कमर दर्द की बीमारी उससे संबंधित या कोई गर्दन से बीमारी उससे संबंधित, तो ये जागरूकता फैलाने का कार्य किया जा रहा है। इससे पहले जब योग अनुदेशक नहीं थे तो हमारी ड्यूटी लगती थी डिपार्टमेंट चखोली ब्लॉक में, योग दिवस हम वहाँ मनाया करते थे। और चिकित्सालय में जो भी मरीज आते हैं तो बीमारी के हिसाब से, जैसे कमर दर्द है, गर्दन दर्द है या अन्य कोई किसी के हाथ में झंझनाहट हो रही, तो उस हिसाब से हमको उनको देते हैं। चैलेंजेस देखो, बीमारियों का चैलेंजेज हैं यहाँ पर, क्योंकि भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है पहाड़ों की, तो क्योंकि सुबह से शाम तक महिलाएं हैं या पुरुष जो भी हैं, खासकर महिलाएं बहुत ज़्यादा कार्य करती हैं, तो उनको जोड़ों से संबंधित या कमर दर्द या घुटने दर्द या कंधे दर्द ये समस्याएं रहती हैं। तो चैलेंजेज हैं। और मैं काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर कार्य कर रहा हूँ, तो काफ़ी योग और आयुर्वेद के प्रति काफ़ी बदलाव आया है यहाँ पर लोगों में। जब मैं नया था तो उतना चेंजेस नहीं आए थे। एक दिन में तो परिवर्तन हो नहीं सकता है, तो उसमें काफ़ी समय लगता है। तो मुझे आशा है, काफ़ी अच्छा लगता है कि आज काफ़ी लोग, ठीक है, जब आपको अत्यंत आवश्यक है, आप जो यहाँ पर जो चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण जैसे एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति के आप लाभ उठाएं, साथ साथ में जो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर हैं वो हैं, तो आप आयुर्वेद नियर बाय जो भी आयुर्वेद हॉस्पिटल है उसमें जो भी चिकित्सा के अन्य प्रभारी लोग हैं उनसे आप मतलब सलाह लें। बिल्कुल, अपने दर्शकों को हम कुछ तस्वीरें भी इस वक्त दिखा रहे हैं और ये वो तस्वीरें हैं जो यहाँ आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में ओपीडी लगती है, तो काफ़ी भीड़ है। और आमतौर पर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल को लेकर कुछ सालों पहले तक व्यक्ति ज़्यादा गंभीर नहीं हुआ करते थे, लेकिन ये ओपीडी और ये भीड़ आपको दिखाती है कि धीरे धीरे लोगों में एक चेंजेस आ रहे हैं और आयुर्वेद को अपनाया जा रहा है। सर, थोड़ा सा लाइफ स्टाइल की बात हमने अभी की, लेकिन एक तो महिलाओं का जीवन है जो बहुत ही मेहनती है और दिन रात थकान और काम परिश्रम है। दूसरा एक समस्या जो पुरुषों में ख़ास तौर पे देखी जा रही है और जो मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई थी, जो समस्याएं आपने बताई, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, वो तो है, लेकिन एक डिप्रेशन भी आपको लगता है कि थोड़ा वो समस्या बढ़ रही है? हाँ, अब ये आपने बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा है। विगत में तो 10 साल हो गए मुझे यहाँ पर। बेसिकली हो क्या रहा है कि जो भी यहाँ पर युवा लोग हैं वो रोज़गार के लिए बाहर जा रहे हैं। मैं भी थरगढ़ का रहने वाला हूँ, तो कोई बात नहीं, जॉब है, कहीं भी करना है। हो क्या रहा है, तो वो लोग बाहर जा रहे हैं, तो जो ओल्ड एज लोग हैं वो अपनी पुश्तैनी जगह छोड़ नहीं सकते, उनको बड़ा लगाव है अपनी जगह से, एकाकीपन उनको महसूस हो रहा है। और अब मुझे लगता है कि अब एक समय ऐसा था शुरू में, जब भी पेशेंट यहाँ पर आता था शुरुआती दिनों में, तो हम फटाफट उनको देखा और दवाई लिखी चले गए, लेकिन अब काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ रही है। मैं तो यहाँ पर जो भी लोग आते हैं, मैं उनको, जब वो आते हैं मेरे पास, तो मैं पूरी उनकी जो एक बीमारी से संबंधित वो हिस्ट्री तो लेता हूँ। और बातों में उनको पता भी नहीं चलता है, अच्छा घर में कौन कौन है, आपके बच्चे क्या करते हैं,
तो जैसे ही वो बताते हैं हम लोग बाहर हैं, तो जो कुछ ना कुछ उसका असर उन पे पड़ रहा है। उनको वो कहते नहीं हैं, वो कह नहीं पा रहे हैं अपनी बात को। अभी हमारे ये समाज में या अभी हम गांव में रह रहे हैं, तो गांव में लोग क्या कहते हैं, अगर दूसरे को बोलते हैं तो वो ये सोचते हैं कि मेरी बेइज्जती या थोड़ा मेरी गलत भावना से वो बोल रहे हैं करके। थोड़ा गांव में ऐसा माहौल है, लेकिन काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ यहाँ पर, वो आप सही कह रहे हैं, डिप्रेशन या उसको चिंता या कोई उनको भूख या मन नहीं लगना है उनको, ये समस्याएं आ रही हैं यहाँ पर। तो मेरा तो यही कहना है कि यहाँ पर जितने दिन भी मैं रहा यहाँ पर, मैंने देखा है लोग बाग आते हैं और हमको उनको काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी लोगों की। उनको समझाना है कि आपका कर्तव्य एक समय था, ठीक है, रोज़गार के लिए वो बाहर गए हैं, तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। मतलब जो भी जिस भी तरीके से आप उनको मोटिवेट कर सकें, आप अपनी मन की उद्गार किसी को तो बोलें। आप अपने परिवार वाले को बोल सकते हैं, अपने बच्चों को बोल सकते हैं, अपने दोस्त को बोल सकते हैं। और सबसे बढ़िया तो हम एक चिकित्सक होने के नाते सिर्फ दवाई लिखना ही हमारा कार्य नहीं ना, हम उनको एक मानसिक रूप से इतना स्वस्थ बनाएं कि ताकि शारीरिक रूप से वो भी स्वस्थ हो ही सकें। सर, खान पान पे थोड़ा सा बात करें कि जो पहाड़ों का ही खान पान किसी ज़माने में हुआ करता था, आज फास्ट फूड ने उसकी पूरी जगह ले ली है। कितना असर अच्छा, मैं अभी कुछ दिन पहले आपके रुद्रप्रयाग स्थित हॉस्पिटल में भी गया था, तो वहाँ पे जो प्राकृतिक योग सहायक थे, तो वो मुझे बता रहे थे कि बच्चे भी उनके पास आते हैं कि हमारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। तो ये अपने आप में एक गंभीर समस्या की ओर इंगित करता है ना। क्या जिम्मेदारी है, खान पान जिम्मेदार है? बहुत ज़रूरी है खान पान। अभी जैसे अभी मैंने ओपीडी में जो बच्चे देखे, तो कुछ लोग उनमें ये कह रहे थे कि ये खाता नहीं है। जैसे हम लोग भी थे, पहले का समय का खान पान क्या था, गांव का ही सब कुछ था, हम मार्केट से लाते ही नहीं थे। खुद भी मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकला हुआ हूँ और सब कुछ हम खुद करते थे खेतों में, चाहे सब्जी उगानी हो, चाहे हरी सब्जी हो, चाहे मसाले हो। मसालों में हम क्या यूज़ करते थे, हल्दी यूज़ करते हैं, धनिया यूज़ करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा मिर्च, और वो भी हमारे घरों में होती थी। उसके अलावा प्याज, आलू, गोभी, जो भी हम लौकी, तुरई, कद्दू, जो भी ये होते सब घरों में होते थे। अब धीरे धीरे लोगों ने उसको करना ही छोड़ दिया, और ये हमारी बीमारियों का कारण है। हमने कभी चिप्स नहीं खाया, मैं खुद बता रहा हूँ, मैंने कभी चिप्स कुरकुरे नहीं खाए। आजकल के बच्चों का पेट होता ही कितना है, चिप्स खाए, कुरकुरे खाए, वो नमकीन होते हैं, उनने पानी पिया, वो फिर खाना नहीं खाते हैं। नूडल्स, सारे मैगी है, नूडल्स में आप ये समोसे, मैगी जो भी है, वो सब आपके यहाँ आपके हैं मार्केट में उपलब्ध, हर जगह नुक्कड़ नुक्कड़ पे है। अब वो न्यूट्रिशियस थोड़ी है, वो तो खाली पेट भर रहा है ना हमारा, वो न्यूट्रिशन तो मिल ही नहीं रहा है। अभी मिलेट्स प्रोग्राम चल रहा है G20 के तहत भारत सरकार का। ये प्रोग्राम पहले वाले लोग, आज से हमसे एक जनरेशन जो हमारे मदर फादर हैं, आप उनको देख लीजिए ना, वो इतने स्वस्थ हैं अभी भी, उनकी आँखों की पावर वही है, मड़वाड़ झुंगर वहीं पर आ रहा हूँ मैं। हम जाको आज कहना पड़ रहा है हमें, जाके लोगों को या बच्चों को बताना पड़ रहा है, आप कोदो खाइए, मार्चा खाइए, उसके लड्डू बनाइए, मतलब अपने भोजन में उसको शामिल करिए, आप झिंगोरे की खीर खाइए, इन चीज़ों को खाइए। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपने संस्कृति और जहाँ से हम आए थे पहले, जो हमारा पृष्ठभूमि था, उसको बिल्कुल ना छोड़ें, हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। और कैल्शियम, हम अब दूध पियो या कैल्शियम की गोली खाओ, गोली खाने के लिए थोड़ी पैदा हुए थे। हमारा तो भोजन ही एक संपूर्ण भोजन था पहले जो हम खाते थे। धीरे धीरे हमारी लाइफस्टाइल इतनी, मतलब दिनचर्या इतनी बदल गई है। नूडल्स हमने सुबह फटाफट 2 मिनट में मैगी बनाई और हम भाग गए, वो नहीं, वो गलत है। तो चाहे सुबह का नाश्ता हो, चाहे दिन का खाना हो या शाम का खाना, हम घरेलू ही आहार हमने अपनाना चाहिए। और कोदो, झिंगोरा, ये जो हमारे मार्चा, ये जो गाँव की चीज़ें, इन चीज़ों को ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए हमको। योग कितना फ़ायदेमंद है? नहीं, योग तो है। देखो, योग सिर्फ ये नहीं है ना, आसन जो हम करवा रहे हैं वो नहीं है ना। योग तो एक, जैसे सपोज करें मुझे मुझे शुगर, मान लीजिए मैं शुगर का पेशेंट हूँ। अब मुझे मेरे डॉक्टर ने रिकमेंड किया, आप मीठी चीज़ें नहीं खानी है, या चावल को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करिए, है ना, आलू रिस्ट्रिक्ट है, कार्बोहाइड्रेट जो, तो ये मेरी इच्छा शक्ति होनी चाहिए ना। योग तो ये कहते हैं चित्तवृत्ति निरोधा योगा कहता है ना, हम मन को कैसे कंट्रोल करें, सबसे बड़ा ये तो योग वही है। अगर मन को हमने अपने वश में कर लिया, तो तब तो हम सब कुछ कर पा सकते हैं। हमारा वजन बड़ा है तो हमने वजन कम करना है ना, और आधी से ज़्यादा बीमारियां तो वजन से ही हैं। अगर आप वजन हमारा कंट्रोल रहे, तो चाहे शुगर हो, आपके ब्लड प्रेशर हो, जो भी संबंधी, या जोड़ों का दर्द हो, अगर वजन एक लिमिट से ज़्यादा है, तो सबसे पहले हमारा पूरा शरीर का वजन ये जोड़ ही तो वहन करेंगी, तो ज़रूर भी ये इफेक्ट करेगा हमारा ना। तो ऐसे ही नो डाउट आप ये सही बोल रहे हैं कि ये फ़र्क है, ये जो भी आप लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं, खान पान हमारा सही रहे और उसमें ध्यान दें। योग का तो है ही नहीं, योग सिर्फ हम आसन जो भी हम योग द्वारा कर रहे हैं, कोई ये ना समझे कि वही योग है, वो तो एक हिस्सा है। अष्टांग योग है ना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि है, तो उसका एक आसन एक हिस्सा है।
तो योग तो अब हम अपने मन को कंट्रोल करके रखें, ठीक है यार मैंने ये चीज़ नहीं खानी है। और हम ये क्यों सोच रहे हैं कि आज हम सही हैं, हम भी तो बूढ़े होंगे, हमारी भी एज 50 जाएगी, हम भी 60 की ओर जाएंगे। तो हम ये सोचें कि कल का अगर भविष्य अच्छा रखना है, आज हम परहेज कर लें। जैसे हम बच्चों को बोलते हैं यार कल आज खाओगे तो कल लगेगा, जैसे हम बड़े होते दूध पी ले तो बड़ा होगा तो दूध शरीर मजबूत होगा, यही तो बोलते हैं। जैसे हम बड़े हो जाते हैं 20 क्रॉस करते हैं या 30 के बाद हम सोचते हैं नहीं अब हम जो है हम सब कुछ हैं, वो नहीं हो ना। हम ये सो नेक्स्ट 5 ईयर हमारे आराम से गुजरें, नेक्स्ट 10 ईयर हमारे आराम से गुजरें, अगर हम इस ओर ध्यान देंगे और हमारा खान पान सही रहेगा। मतलब तो योग तो बहुत जरूरी, मतलब योग सिर्फ यही नहीं आसन करना है, अपने मन को कितना हम कंट्रोल करते हैं। कोई भी बीमारी हो, बिना एक डॉक्टर तो प्रिस्क्राइब करेगा और लिख सकता है, वो अच्छी राय दे सकता है, उसके अलावा मरीज का ये कर्तव्य है कि उसको ईमानदारी से फॉलो करें। तो बहुत ही बढ़िया, नहीं योग का तो बहुत बढ़िया रिजल्ट है, नो डाउट। सर बहुत सारे लोग सवाल फिर वही कि बहुत सारे लोग कि हम पहाड़ों में हैं, हमारे लिए योग का क्या मतलब, या योग करके क्या, और 21 जून विश्व योग दिवस है, एक अपील क्या करना चाहेंगे ऐसे लोगों से जिनको अभी भी लगता है कि पहाड़ों में है भाई हमें तो योग चाहिए ही नहीं? नहीं, योग ज़रूरी है। देखो ये है कि हम वर्कआउट, वो हमारा कार्य है। मैं भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से, वो हमारा कार्य है। सुबह उठ गए, गाय जो भी हमारे जानवर उनका कार्य करना, खेतों में जाना, शाम को दिन भर, एक महिला खासकर, पुरुष भी उतना ही है, बहुत बिजी है ना। तो वो अननेसेसरी वर्क है ना। हो सकता है जैसे घास ला रहे हैं तो कमर ज़्यादा झुक रही है, इसलिए योग बताना है हमने, धारण करना है ना। गर्दन ज़्यादा झुक रही है आप, या ओखल में कूट रहे हैं तो गर्दन ज़्यादा झुक रही है ना। आप कोई सिलाई बुनाई का काम कर रहे हैं, ये पोहनी ज़्यादा बैंड हो रही है ना, कोई ये है ना। तो हमको ये उनको यही बताना है कि किसी चीज़ की ज़रूरत से ज़्यादा आप कार्य कर रहे हो तो दिक्कत है, तब दिक्कत है। तो योग उसमें मदद करेगा। अगर कमर दर्द है, ठीक है, आपको भुजंगासन या शलभासन करके दिखाएं या कोई अन्य चीज़ करके दिखाएं। गर्दन में दर्द है, कोई एक्सरसाइज या स्ट्रेट बॉडी वाली एक्सरसाइज करके दिखाएं तो उसमें सहायक। नहीं, बिल्कुल भी ग्रामीण पृष्ठभूमि के जितने भी लोग हैं ये बिल्कुल नहीं समझेंगे। वो आप डेली रूटीन का कार्य, उसमें अनावश्यक रूप से कुछ शरीर के कुछ हिस्से या कुछ उसका पार्ट है, ज़रूरत से ज़्यादा वर्कआउट हो रहा है उसका। योग वो नहीं करता ना। योग तो आपको बिल्कुल लिमिट कर देगा कि आप वो दिन भर के कमर झुकी है तो शाम को कुछ आपके योगासन ऐसे बताए जाएंगे ताकि वो दिन भर का आपका वो उसको संतुलन में बनाए रखें। तो नहीं, योग ज़रूर करना है। जो भी हमारे ग्रामीण पृष्ठभूमि दिन भर बिजी हैं, एक 15-20 मिनट या आधा घंटा, 15-20 मिनट में आधा घंटा हमने लेटने का तरीका ही बदल दें, हमारे झुकने का तरीका थोड़ा बदल दें। किसी की कमर में ज़्यादा दर्द है, हम उनको कहें थोड़ा हैवी वेट कम उठाएं ताकि उनका मतलब वो उस पर ज़्यादा कंप्रेशन ना पड़े, नर्व कंप्रेशन ना हो सके कमर दर्द में। तो ये चीज़ तो हम सलाह देते हैं और योग करना चाहिए। नज़दीक के चिकित्सालय में आएँ, और आजकल तो योग अनुदेशक भी उनकी सलाह लें, और जो भी चिकित्सक हैं उनकी सलाह ज़रूर लें। तो ये थे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं, डॉक्टर प्रदीप रावत जी। और प्रदीप रावत जी की कुछ बातें आपको याद भी करनी चाहिए और उसे अपने जीवन में आजमाना भी चाहिए। एक तो ये कि आप जब तक भी आप चल रहे हैं तो कुछ ना कुछ करते रहिए, अपने शरीर को इतना आराम मत दीजिएगा कि कल की डेट में आपकी हड्डियां या जोड़ जो होते हैं हड्डियों के, वो काम करना ही बंद कर दें। और दूसरा, एक बहुत अच्छी बात जो मुझे लगा कि आप लोगों को एक बार दोबारा रिमाइंड करानी चाहिए, वो ये कि जब आपके पास समय हो और आप घर के कामों से थोड़ा सा फ्री हों तो उस वक्त का सदुपयोग कीजिए और अपने नज़दीकी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में जाइए, योग के बारे में जानकारी कीजिए। अगर आपके इधर अगर योग के अनुदेशक या अनुदेशिकाएँ नहीं भी मौजूद हैं तो भी आप अन्य तरीक़ों से, आज की डेट में संचार क्रांति का दौर है, उन तरीक़ों से भी योग के बारे में जानकारी ले सकते हैं और अपने घर में योग करना शुरू कीजिए। ज़रूरी नहीं कि आप 1 घंटे 2 घंटे डेली करें। अगर आप 10 मिनट से भी शुरुआत करते हैं, 15 मिनट से भी शुरुआत करते हैं तो यकीन मानिए एक दिन वो आपके लिए बड़ा फ़ायदा बनकर वापस लौटेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस अवसर पे, और जो कि 21 जून का है, उस दिन तो आप अवश्य अपने नज़दीकी जहाँ भी आयोजन हो वहाँ तक जाएँ, या फिर अपने घरों में ही आयोजन करें या घरों में ही योग करें। लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि जब भी आपको मौका मिले योग से जुड़े एक्सपर्ट से ज़रूर मिलिए, उनको अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताइए, या उनको अगर प्रॉब्लम नहीं भी है तो आगे क्या प्रॉब्लम हो सकती है इसके बारे में, और किस तरह से उसके लिए तैयार रहना होगा या योग से उसे कैसे दूर कर सकते हैं उसके बारे में बताइए। रेडियो केदार पर ये थी बात पहाड़ों की कार्यक्रम। बहुत जल्द अगले किसी और शख्सियत के साथ आपके बीच में आएंगे। तब तक के लिए आप सुनते रहिए और हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो करते रहिए।